Can you really be happy when you have nothing to look forward to? Let me tell you a story. Imagine तुम किसी को कोई punishment देते हो to make them suffer, to teach them a lesson. And instead of crying, cribbing and sulking about it, the other person is just fine, completely okay, even happy. तो तुम obviously सोचोगे ना कि ये क्या हुआ? This was not supposed to happen. Exactly यही हुआ सिसिफस के साथ. गॉड्स ने उसको सबसे बड़ी punishment दी जो उनके हिसाब से हो सकती थी कि एक बड़ी सी बोल्डर है जो उसको पुश करके ऊपर लेकर जानी है स्लोप पर, और टॉप पे जाकर वो अपने आप रोल होकर नीचे आएगी और उसको फिर से उसको पुश करके ऊपर लेके जानी है. सेम थिंग एवरी डे, ओवर एंड ओवर अगेन. एंड देयर वाज नथिंग एट द एंड वेटिंग फॉर हिम. नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. गॉड्स को लगता था कि इससे बड़ा टॉर्चर क्या ही हो सकता है कि तुम रोज एक चीज कर रहे हो जिसका कोई एंड ही नहीं है. फ्यूटाइल, मीनिंगलेस, एंडलेस लेबर. बट सिसिफस का माइंडसेट कुछ और था. उसने अपनी लाइफ को देखा और एक्चुअली में एक्सेप्ट कर लिया कि अब यही उसकी रियलिटी है एंड नोबडी इज कमिंग टू सेव हिम. तो जो है सो है. और उसने सोचा कि अब वो कब तक ही रोएगा, कितना अपनी लाइफ को कोसेगा. तो उसने उसी में अपनी खुशी ढूंढ ली. अब ऑब्वियसली गॉड्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे, क्योंकि उनको लगा था कि जब तक वो जिएगा तब तक वो अपनी किस्मत को कोसेगा, अपनी लाइफ को कोसेगा और परेशान होगा, बिकॉज देयर इज लिटरली नथिंग वेटिंग फॉर हिम एट द एंड. तो ऐसी लाइफ में कोई कब तक कैसे ही खुश हो सकता है. बट टू देयर सरप्राइज he was happy. He had accepted his fate, his state of being, और वो genuinely ठीक था और ये उनकी समझ से बाहर था. और ऑनेस्टली कितनी बार हम अपनी लाइफ में भी अपनी सिचुएशन को कोसते हैं कि जब हमें ये मिलेगा तो हम खुश होंगे, या जब हम ये अचीव कर लेंगे तो ही हमारी लाइफ वर्थ इट होगी. बट what if it takes forever, that thing takes forever, या वो चीज़ कभी हो ही ना the way you have imagined it. तो कैमू at the end of the story एक लाइन बोलते हैं कि one must imagine Sisyphus happy. यानी ये मान लो कि सिसिफस एक्चुअली में खुश है क्योंकि उसने वेट करना छोड़ दिया कि चीज़ें बेटर होंगी. He actually accepted the way things were going in his life और उसने उसमें ही अपनी खुशी ढूंढ ली, विदाउट रनिंग अवे फ्रॉम इट, विदाउट एस्केपिंग इट. एंड ऑनेस्टली आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन. तो व्हेनेवर थिंग्स आरंट गोइंग माय वे, reading something like this actually helps me. It gives me a fresh perspective whenever needed. So maybe this can help you as well, because we're all work in progress. तो अभी जो सामने है वो काफ़ी है to live a happy life.